हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स आईडीजी नीट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 2018 के नीट के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को एक बार हम पढ़ लेते हैं। इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर मैक्सिमम। आपको क्या बोला है कि बताओ कि चार ऑप्शन में से बताओ वाटर का मॉलिक्यूल्स किसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, ये आपको बताना है। ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन पहला क्या बोला है, 18 ml ऑफ वाटर दिया है। दूसरा क्या दिया है, 0.18 ग्राम ऑफ द वाटर दे रखा है, आपको मास के फॉर्म में दे रखा है। तीसरा दे रखा है 10⁻³ दे रखा है, मोल्स ऑफ वाटर मोल्स के फॉर्म में दिया है। और चौथा जो दिया है आपका 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट द 180 m और 273 केल्विन। देखो, जो फोर्थ ऑप्शन जो आप देख रहे हो ना, ये आपका एसटीपी कंडीशन पर दिया हुआ है। मगर जब भी आपका एसटीपी कंडीशन पर होता है तो आप वॉल्यूम को लेते हो क्या, एक मोल अगर लेते हो, एक मोल कोई भी सब्सटेंस लेते हो, उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। मगर ऊपर में तुम देखो ऑप्शन नंबर जो 1 देख रहे हो, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर जो आप 1 देख रहे हो, ये क्या है आपका, ये आपका है 18 ml ऑफ वाटर। तो कोई भी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये वॉल्यूम और मोल के साथ रिलेशन आप 22.4 लीटर से नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो वॉल्यूम दिया हुआ ना वो एसटीपी पर नहीं है। तो कोई बच्चा यहाँ पर मॉलिक्यूल्स 22.4 लीटर यूज करके नहीं करेगा। ठीक है ना। तो फाइनली देखो, इसको करना क्या है, एक चीज इंपॉर्टेंट होना चाहिए हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब भी आप निकालते हो तो फाइनली देखो क्या होने वाला है, हमने आपको बताया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको निकालना है, मॉलिक्यूल निकालना है, और यहाँ पर सब वाटर ही है, कोई दूसरा आइटम नहीं है, दूसरा मॉलिक्यूल्स नहीं है, सब वाटर है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ क्या बोलोगे, n नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो अब ये बात बताओ, एवोगैड्रो नंबर चलो ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस बात पर डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड करता है आपका, देखो ये तो कांस्टेंट है, ये मोल्स, जिसका मोल्स ज्यादा होगा, जिसमें आपका मोल्स ज्यादा प्रेजेंट होगा, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है ना। तो मेरा टारगेट यही है, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ आप निकालोगे, मोल्स निकालोगे। तो फाइनली अगर मोल्स का फॉर्मूला देखोगे तो मोल्स का फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू वेट बाई में मॉलिक्यूलर वेट, है ना, मॉलिक्यूलर वेट, मैं शॉर्ट में WT लिख रहा हूं। ठीक है, वेट बाई में मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट तो वाटर को सबको बच्चे को पता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है कितना, आपका 18 होता है ना। हाइड्रोजन का 2 होगा, आपका 2 हाइड्रोजन एटम्स है, ऑक्सीजन का 16 होगा, तो 16 + 2 कितना होगा आपका 18 होगा। नाउ क्लियर है। अब मॉलिक्यूलर वेट तो हमको पता है, ये तो हमको पता है ना, मगर हमको वेट निकालना है। तो देखो आपका पहला जो ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पर, देखो पहला जो ऑप्शन आप देख रहे हो, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, 18 ml ऑफ वाटर दे रखा है, 18 ml ऑफ वाटर दे रखा है। तो बेटा 18 ml ऑफ वाटर दे रखा है, हमको मास कैसे निकाले। तो हर बच्चा जानता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। देखो मास क्या होगा यहाँ पर, देखो तो यहाँ पर मास अगर कैलकुलेट करते हो तो मास इक्वल्स टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यही होगा, या वॉल्यूम इंटू डेंसिटी जो बोल दो। अब क्वेश्चन ये होता है, मास जब भी आप निकालना चाहते हो, वॉल्यूम तो हमको पता है 18 ml है, देखो यहाँ पे 18 ml दे रखा है, मगर हमको डेंसिटी नहीं पता है। मगर आपको एक चीज नोट होना चाहिए, वाटर का डेंसिटी हर बच्चा को पता होना चाहिए, क्या कि अगर आप डेंसिटी ऑफ वाटर अगर बात करते हो, वो होता है आपका पर ग्राम पर ml। ये याद कर जाओ, हर बच्चा याद कर जाओ, बहुत काम आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज होता है। ठीक है ना। 1 ग्राम में 1 ml, मतलब 1 ml में 1 ग्राम होता है। तो अगर मान लो अगर मैं मास निकाल रहा हूँ, यहाँ पर वाटर का मास निकाल रहा हूँ H2O का, तो तुम क्या करो, डेंसिटी आपका कितना है, 1 है। अब वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, देखो 18 है। तो इसका मतलब हमको पता चल गया ये 18 ग्राम है। तो हमको पता चल गया कि 18 ml ऑफ वाटर में 18 ग्राम क्या होता है, आपका पानी होता है। अब वेट पता चल गया, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं, मोल्स निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मोल्स निकाल लेते हैं, देखो यहाँ पर मैं मोल्स निकाल लेता हूँ कि वेट कितना, देखो 18, और ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट भी कितना आपका 18, कितना आ जाएगा आपका 1। तो इसका मतलब आपके पास 18 ml ऑफ वाटर में, 18 ml वाटर में कितने मोल्स है बताओ, यहाँ पर जो आपका मोल्स है 1 मोल्स है, क्या है आपका 1 मोल्स। आप 1 मोल आप क्या ले रहे हो, वाटर ले रहे हो, तो 1 मोल है। तो चलो मोल्स अगर पता चल गया है तो हम उसमें क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप निकाल ले हो, मॉलिक्यूल निकाल ले हो, तो मतलब क्या होगा 1 × Na। तो कितना होगा बताओ, सिर्फ Na आएगा। तो हमने पहला निकाल लिया, पहला ऑप्शन में कि पहला ऑप्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेकेंड ऑप्शन में जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया 0.18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, चलो हम साइड चेंज करते हैं और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे क्या, सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं, 0.18 है ना, 0.18 ग्राम।
0.18 ग्राम, 0.18 ग्राम ऑफ वाटर है। अब हम इसमें देखते हैं कि बताओ कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो तुम क्या करोगे, तुम सिंपल सा फिर से मोल्स निकालोगे, तो फिर लिखोगे मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा इसमें, देखो तो लिखो वेट कितना है, बताओ 0.18 है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 होता है। तो इसको पॉइंट हटाओ, नीचे देखो 2 डिजिट आपका 100 आएगा, ये कट जाएगा, फाइनली आएगा 0.01 आएगा। तो यहाँ मोल्स पता चल गया। तो अब हमको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना निकल के आ जाएगा बताओ तो, ये हो जाएगा मोल्स कितना है बताओ 0.01 इंटू Na हो जाएगा, ये मेरा दूसरा निकल के आ गया है ना, ये मेरा दूसरा निकल के आ गया। इसको हम थोड़ा घेर देते हैं, क्यों घेर देते हैं, क्योंकि ये भाग ना जाए, है ना, नहीं ऐसा बात नहीं है ना। चलो 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है, ऑप्शन देखते हैं क्या है, 10 to power -3 मोल्स ऑफ वाटर, 10 to power -3 मोल्स ऑफ वाटर, मतलब ऑलरेडी ये मोल्स दे रखा है। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा बताओ तो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर हम बात करें तो हो जाएगा 10 to power -3 इंटू Na हो जाएगा। थर्ड ऑलरेडी निकल चुका है पहले ही से ही, ठीक है। नाउ उसके बाद 4th नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। 4th नंबर ऑप्शन ने बोला देखो 0.00224 लीटर दिया है, ml नहीं दिया है, ठीक है ना, याद रखोगे। तो 0.00224 लीटर, और ये जो वाटर दिया है ना वो क्या है, STP पर है ना, STP पर है, लीटर ऑफ वाटर दे रखा है, वाटर एट STP पर दे रखा है। तो जब STP पे दे रखा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो यहाँ पर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे होगा, n क्या आएगा यहाँ पर, देखो तो n यहाँ पर आ जाएगा आपका, n आपका आ जाएगा वाटर का, बताओ गिवन वॉल्यूम को जब आपका क्या करते हो, मतलब कि गिवन वॉल्यूम को जब 22.4 लीटर से डिवाइड कर देते हो, मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हो, तो क्या निकलता है, मोल्स निकलता है। तो गिवन वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.00224 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, है ना, ये होता है ना, इक्वल्स टू क्या आएगा देखो तो। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो हमको निकालना देखो यहाँ 22.4 है, 22.4 लीटर है ना, तो हमको एक यहाँ लाना है पॉइंट। तो क्या कितना डिजिट है देखो 4 है, तो नीचे क्या कर दो पॉइंट हटाओगे 4 आएगा, 1 2 3 एंड 4। देखो ये और ये कट जाएगा, 4 डिजिट आ गया, ये और ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ तो 10 to power -4 आ जाएगा इंटू Na, ठीक है, ये आ जाएगा मोल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना निकल जाएगा 10 to power -4 इंटू Na, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो अब ये क्वेश्चन देखो किसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, इसलिए अच्छे से सीखिए आप लोग, ठीक है ना, क्लियर। तो देखो यहाँ पर कितना था 1 मोल, यहाँ कितना था आपका, पहला का 1 मोल आया था Na था सिर्फ, दूसरा देखो कितना है 0.01 Na है, तीसरा का देखो 10 मतलब इसका मतलब हो गया आपका 0.001 ये Na होगा, ठीक है, और लास्ट में देखो कितना हो गया 0.0001 Na, ये होगा ना, बात क्लियर है ना। तो मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा है वो आपको कितना है, सबसे ज़्यादा इसमें Na आ रहा है ना। तो ऑप्शन कितना होगा आपका 18 ml ऑफ वाटर, क्या होगा ऑप्शन 18 ml ऑफ वाटर। मतलब कि अगर आप देखते हो आंसर इसका 18 ml ऑफ वाटर में 1 मोल है, वो कि मैक्सिमम है, क्या है वो मैक्सिमम है, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आया आपको ये क्वेश्चंस। अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया तो हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके से नीट बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए हमारे चैनल पर तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जल्दी से दबा दीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको सबसे पहले क्वेश्चंस आपको मिल सके, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।